दोस्तों, आज हम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नॉवल डीप वाटर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पेट्रिसिया हाईस्मिथ की लिखी एक नॉवल है और फर्स्ट टाइम 1957 में पब्लिश किया गया बाय हार्पर एंड ब्रदर्स। हाईस्मिथ का ये 5th पब्लिश नॉवल है और इसे फिर से यूएस में 2003 में प्रिंट कराया गया बाय दी WW नॉर्थर्न एंड कंपनीज। लेट्स बिगिन। विक्टर और मिलिंडा वॉन एलन 30s के अनहैप्पीली मैरिड कपल हैं जो मैसाचुसेट्स के शहर लिटिल वेस्ले में रहते हैं। विक्टर मिलिंडा की बेवफाई के बारे में कंफर्म है, वो उसके बारे में कंफर्म है और वो उसे डाइवोर्स लेना चाहता है। लेकिन वो अपनी बेटी टिक्स के लिए थोड़ा कंसर्न है, इसीलिए विक्टर डाइवोर्स का विरोध करते हैं। विक्टर के पर्सपेक्टिव से बोलने वाले तीसरे व्यक्ति के बयान का उपयोग करते हुए नोबल में उसकी मर्डर से मजाक बनने से लेकर बिगड़ने का पता चलता है। ये नोबल हॉरेस और मेरी मिलर के घर में एक पार्टी से स्टार्ट होता है। विक होस्ट और गेस्ट के साथ सोचता और चैट करता है, बातचीत करता है। लिमिटेड एडिशन ग्रीन्सपुर प्रेस के ऑनर और ऑपरेटर को गार्डनिंग का शौक है और साथ ही इंसेक्ट के बिहेवियर्स का भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। मिलिंडा को जॉय नाच के साथ फ्लर्टिंग डांस करते देख विक्टर को समझ आता है कि वो यंग हैंडसम सेल्समैन उसका लेटेस्ट लवर है। जब विक ने जोएल से मजाक में कहा कि जो मेरी वाइफ को प्यार करता है मैं उस लवर को मार दूंगा, तो इसका अर्थ यह है कि मैकलम मैक्रो की अनसॉल्व्ड मर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल था। एंड जॉय क्रिटिसाइज हिज पुअर टेस्ट। कुछ दिनों बाद जोएल अनाउंस दैट कि वह अगले सप्ताह शहर छोड़ रहा है। विक्टर विल नाउ एड्रेस मिलिंडा's अदर लवर रॉफ गॉसलैंड, जबकि विंक मिलिंडा की इंडिपेंडेंस की नीड को सपोर्ट करता है। उनके फ्रेंड्स स्पेशली हॉरेस मेलर उनके टॉलरेंस को नहीं समझ सकते। जब उन्होंने शादी की तो उनके 4 साल तक कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी चाइल्ड नहीं था। देन showed a little material inclination towards Terex and lost sexual interest in Vic. उसके बाद में उनका कुछ सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं रहा। जब टिक्स 2 साल की थी तब मिलिंडा ने लैरी पॉब्लिसन के साथ एक अफेयर शुरू किया, जो एक राइडिंग अकेडमी में इंस्ट्रक्टर है और मिलिंडा का फर्स्ट अफेयर था। विक्टर उस समय एक अलग बेडरूम में चले गए। नेक्स्ट कैन जोजो हैरिस who had a record shop in Wesley. Vic now prepared to scare off Ralph, a painter who has painted Miranda's portrait. घर पर एक सुबह घंटों राफल और मिरिंडा का डांस और किस देखने के बाद विक टेल राफल दैट he killed McRae with a hammer. उसने मैकरे को हैमर से मार दिया। उससे राफल डर जाता है। जैसे ये कहानी फैलती है, बहुत से लोग विक के बीमार मजाक को खारिज कर देते हैं, बट राफल्स फ्रेंड डॉन विल्सन बिकम सस्पिशियस, लेकिन उसको थोड़ा डाउट होता है। विक ग्रीन्सपुर प्रेस प्रोजेक्ट पर फोकस करता है एंड वर्किंग क्लोजली विथ हिज एबल यंग पेंटर एंड स्टेफन हेम्स। एक बार जब मैकरेक का असली कातिल मिल गया तो मेली ने एक लोकल पब में चार्ली डी लिस्ले के साथ एक अफेयर शुरू किया। अब यहाँ पे इसका थर्ड अफेयर चल रहा है इसका। फिर फिल और एवलिन कोमान के घर में एक पार्टी के दौरान विक को चार्ली के ऊपर मिलिंडा के द्वारा अपमानित महसूस होता है। बाकी सभी के अंदर जाने के बाद बैकयार्ड पूल में तैरते हुए विक चार्ली को पकड़ लेता है एंड होल्ड हिज हेड अंडर वाटर अंटिल ही स्टॉप मूविंग, और उसके सिर को पानी के अंदर जब तक डुबा के रखता है जब तक कि उसका मूविंग करना बंद नहीं होता, मतलब कि वो मर नहीं जाता। विक शांति से रसोई में एंटर करता है और कॉफी पीता है। मिलिंडा जल्द ही चार्ली को पूल में ऊपर तैरते हुए देखती है, मतलब कि उसकी जो बॉडी थी वो पानी के ऊपर तैरती हुई दिखती है। इसका मतलब है कि वो मर गया और उसकी बॉडी पानी पर तैर रही है। द मैन पुल हिम आउट एंड विक परफॉर्म CPR अंटिल द डॉक्टर अराइव। एम्बुलेंस चार्ली टी डिस्ले को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वह पहले ही मर चुका है। मिलिंडा हिस्ट्रीली विक पर चार्ली की हत्या का आरोप लगाती है। दूसरे लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट डे विक इज हॉरिफाइड व्हेन मिलिंडा टेल टेरेक्स दैट चार्ली इज डेड एंड दैट हर फादर किल्ड हिम। मतलब कि नेक्स्ट डे विक को थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि मिलिंडा ने अपनी बेटी को बताया कि चार्ली मर गया है, उसको मारने वाला उसके फादर है।
पूछताछ में डॉक्टर फ्रैंकलिन आकस्मिक एक एक्सीडेंटल डूबने की गवाही देता है और मेलिंडा शॉक एवरीवन बाय इंस्टेंटिंग ऑन विक्स गिल्ट, लेकिन उसको बोलती है कि इसके लिए जो गिल्ट है वो विक है। ये कोई सुसाइड नहीं है, कोई एक्सीडेंटली केस नहीं है, ये एक किया हुआ गिल्ट है जो कि उसने किया है, मेलिंडा के हस्बैंड ने, विक ने मारा उसे। घर वापस मेलिंडा जोर देकर कहती है कि वह अपना मन कभी नहीं बदलेगी। विक समझता है कि तलाक के लिए उसकी अनिच्छा फाइनेंशियल डिसएडवांटेज पर बेस्ड है जिसे वह अनुभव करेगी। अगले कुछ हफ्तों में डॉन विल्सन अफवाह मिल को बढ़ावा देते हैं। मेलर्स एंड कॉनवास विक को सपोर्ट करते हैं और हॉरेस मेलिंडा के बिहेवियर पर सीरियस कंसर्न करते हैं। विक फील नो गिल्ट, इसके बजाय वह एक शांत फौलादी कठोरता और गर्व और संतुष्टि का अनुभव करता है। कई असामान्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए विक को पता चलता है कि मेलिंडा ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पे रखा है या उसने प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया है। व्हेन हॉरहोल्ड कारपेंटर obstinately and researcher in a psychotherapy appear, Vic identifies him as the detective, then call his agency and cancel his services. कारपेंटर के जाने के बाद डॉन के खिलाफ जनता की राय बदल जाती है और विल्स दूसरे शहर में चले जाते हैं। इन सितंबर टेरिक्स स्कूल एडवांस हर बाय ए फॉल ग्रेड। Vic happily commit to tutorial her in her weaker subject and get her a boxer puppy. इन सितंबर में उनको कुछ फुल्ली एडवांस क्लासेस देता है उसको और हैप्पीली उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए कमिट करता है उन सब्जेक्ट में जिसमें वो वीक है, और उसको एक बॉक्सर पपी भी गिफ्ट करता है। टिक्स का कहना है कि उसके क्लासमेट्स को लगता है कि उसके फादर ने चार्ली को मार दिया। मेलिंडा अब लगातार शराब पीती है। ही सजेस्ट डाइवोर्स कंटिजेंट ऑन ए गुड इनकम बट शी रिफ्यूज, shouting her desire to destroy him and smash. उसे शक कि वह राफेल को फिर से देख रहा है और डॉन विल्सन के साथ साजिश कर रहा है। नवंबर में वैन एलेंस एंथनी टोनी कैमरन से मिलते हैं, एक ठेकेदार जो एक बिल्डिंग साइट की तलाश में है, और मेलिंडा बिगिन एन अफेयर विद द डार्क हैवी सेट मैन। मतलब मेलिंडा फिर से किसी के साथ अफेयर में आई है। मेलिंडा के व्यवहार पर उत्साहित और हॉरेस ने फिर विक को कार्रवाई करने का आग्रह किया। डिक्लेयरिंग दैट शी इज गोइंग टू मैक्सिको विद टॉनी, मेलिंडा आस्क्ड फॉर अ डाइवोर्स एंड फाइनेंशियल सेटलमेंट। विक एग्री, इसके लिए विक एग्री भी हो जाता है। वो बोलते हैं कि डाइवोर्स चाहिए मुझे और कुछ फाइनेंशियल सेटलमेंट भी चाहिए, और विक इस पर एग्री भी कर देता है। इस बीच ब्रायन राइडर वॉन एलेंस के सबसे बड़े सदस्य थे, जबकि उन्होंने और विक ने उनकी पोवर्टी वॉल्यूम के बारे में ग्रीनिसबुर्ग के अपकमिंग पब्लिकेशन को फाइनलाइज किया। On Monday, Vic drive taxis to school and drop Brain at the Wesley train station. वेस्ली में विक टॉनी को सड़क पर दिखता है और उसे विक की कार में जाने के लिए राजी कर लेता है, और उसे अपनी कार में बैठने के लिए राजी कर लेता है। टू एन आइसोलेट ओल्ड क्वेरी, एक ओल्ड क्वेरी पर। जब वे क्वेरी की टॉप पे खड़े होते हैं, विक हैव्स टू यूज रॉक्स एट टॉनी एंड सेंडिंग हिम ओवर द प्रेसिपिस ऑन टू ए लीज फार बिलो। यूजिंग a snow chain from his car, Vic fastens several rocks to Tony's dead body and rolls it into the deep water. जल्दबाजी में वह खून को साफ करता है और देखता है कि चट्टानों पर खून तो नहीं लगा हुआ, और उसको डिक्लेयर करता है कि हाँ, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। Vic tried to Texas critical and enjoy hearing her choice swing. उसकी जो बेटी कुछ गा रही थी उसको एंजॉय करता है। घर वापस मेलिंडा का कहना है कि वह टोनी तक नहीं पहुंच सकती, और विक को उसको मारने का आरोप लगाती है। जैसे जैसे वह वहां निकलती है, वह स्ट्रगल करते हैं। विक हिट हिज हेड एंड द कट्स रिक्वायर स्टिचेस, और उसके हेड को हिट करता है, और उसके जो स्टिचेस लगते हैं हेड पर, सिर पे, वो भी बहुत ज्यादा है। मेलिंडा और डॉन के सजेशन पर टॉनीज क्लाइंट सेंड ए डिटेक्टिव पीट हार्वेमल टू इन्वेस्टिगेट। कई हफ्तों के लिए मेलिंडा हर किसी को बताती है कि विक ने टोनी को मार दिया, और हार्वेमल ने विक को दर्जनों, सैकड़ों और अन्य लोगों से सवाल भी किए। उनका तरीका विक के स्थिर जो दोस्तों को एकदम एक अलग थलग कर देता है। उनके जो भी बहुत सारे सवाल होते हैं उनसे बहुत ही हिल जाते हैं, और वह बिना किसी रीजन के सैड छोड़ देता है। मेलिंडा का रवैया अचानक बदल जाता है। शी अपोलाइज, उसको माफी मांगती है, एंड आस्क विक फॉरगिवनेस एंड थ्रू हिम ए सरप्राइज बर्थडे पार्टी। विक पहले कई बार मूक बन चुका है। शी सजेस्ट दे पिकनिक एट द क्वेरी, कि वे क्वेरी पे पिकनिक करेंगे, एंड दे गो देयर ऑन संडे व्हाइल टैक्सीज प्ले विद फ्रेंड्स एल्सवेयर।
पिकनिक के दौरान मेलिंडा ने विक पर चार्ली और टॉनी को मारने का आरोप लगाया फिर से और कहा कि उसने टॉनी की डेड बॉडी को कहीं फेंक दिया और वह अपना दुपट्टा वहीं छोड़ देती है। और विक अगले दिन फिर से उससे मिलता है और दुपट्टे को लेकर, और डॉन जल्दी आ जाता है। उसी आरोप के साथ उसका सामना फिर से होता है। विक ब्रशेस हिम ऑफ बट assume the police will believe him. By the time Vic arrive home, he is furious, बहुत ही गुस्से में। He ripped the telephone out of the wall. वो वॉल से टेलीफोन भी फेंक देता है and strikes Melinda repeatedly. और ट्राई करता है कि उसको मारने का। Hearing a car outside, he chokes her to death. मेलिंडा को बचाने के लिए डॉन और पुलिस बहुत देर में पहुंचते हैं। जैसे ही पुलिसकर्मी उसे ले जाते हैं, वह विक सोचता है कि वह मेलिंडा की तरह वो भी मर चुका है। With guilt and shame left behind, he now feels empathy. दोनों को मारने के बाद now he feels empathy and he also feel guilt.